हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स। और हमने कुछ वीडियोस इस पे अपलोड की थी। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण मैं आपको वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर सका, बट अभी सारा चीज़ें क्लियर हैं, हमारी प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो चुकी है। तो आपको अब रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो आपको 10th और 12th दोनों क्लास का मैथमेटिक्स आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो जो भी आप अगर 10th क्लास के हैं और आपका कोई फ्रेंड्स है, आपका कोई रिलेटिव, आपका ब्रदर है, वो 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उससे आप बता दीजिए कि हमारे इस चैनल पर 10th और 12th की मैथ की क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो वो आकर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। और क्लासेस ऐसी हैं कि यहाँ पे आप यूनिक तरीके से आपको पढ़ाकर आपको सिखाया जाता है। तो चलिए हम आज बात करते हैं आज की इस क्लास में हम क्या सीखेंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 का हमने कुछ क्वेश्चन किए थे पिछले वीडियो में, ठीक है। तो आपको उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एक्सरसाइज 1.1 का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। वहां पर हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है उसके कंसेप्ट और उस पर बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज है वो सारी कंप्लीट करा दी है, ठीक है। और आज हम करेंगे ये थ्योरम, ठीक है। आपको दिख रहा होगा अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, ठीक है। तो आपको इधर देख रहा होगा इसका स्टेटमेंट सिंपल सा है। स्टेटमेंट ये है कि कोई भी भाज्य संख्या, ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के फैक्टर्स में तोड़ा जा सकता है। मतलब कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। बस सिंपल सा ये थ्योरम है। और इसमें एक अटैचमेंट में आपका एक स्टेटमेंट और है कि अगर हम इसके क्रम को ध्यान ना दें, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका फैक्टर्स होते हैं, जो इसके गुणनखंड होते हैं, वो यूनिक होते हैं, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को हम समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट पे बेस्ड ये सारी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो, जैसे कि आपसे कहा जाए कि आप 6 का फैक्टर करो, तो आप बोलोगे कि आप इसके प्राइम फैक्टर में 2 आएगा और 3 आएगा, मतलब 2 गुणे 3 यहाँ पे 6 के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप 15 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 3 गुणे 5। इसी तरीके से हम एक और ले लेते हैं 20, ठीक है। तो 20 के फैक्टर करने पे क्या होगा, आपका 2 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 गुणे 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 3, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 2, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सका जा सकता है 5 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट में क्या कहता है कि कोई भी जो भाज्य संख्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 6 क्या है भाज्य संख्या, 15 क्या है भाज्य संख्या, 20 क्या है भाज्य संख्या, ठीक है। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। तो अगर भाज्य संख्या की बात करें तो क्या होती है, तो भाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित होना चाहिए, ठीक है। वो होती है भाज्य संख्या, जिसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। और जो आपकी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, और प्राइम नंबर वो होते हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो देखो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ सकते हैं, उनके गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो 2 आपका क्या है, ये आपका है अभाज्य संख्या, 3 क्या है आपका अभाज्य संख्या। इसी तरीके से यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, दोनों के दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से यहाँ पे सारे के सारे क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि कोई भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसी में जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर हम इसके क्रम को ना ध्यान दें, ठीक है, तो क्रम के ध्यान अगर ना दें तो यहां पर आपको ये यूनिक गुणनखंड मिलेंगे, अद्वितीय गुणनखंड मिलेंगे। मतलब यहाँ पर 6 का जो प्राइम फैक्टर होगा वहां पे 2 और 3 के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर भी आपके 2 और 3 है, यहाँ पर भी आपके 2 और 3 है। तो यहाँ पे क्या है, 2 पहले है, यहाँ पे 2 बाद में है। तो यहाँ पे अगर हम इसके क्रम को ना ध्यान दें, यही कह रहा है स्टेटमेंट में कि इसके क्रम को अगर हम ध्यान न दें तो ये यूनिक होंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 3 और 5 के अलावा 15 के फैक्टर में कोई तीसरी संख्या नहीं आ सकती। इसी तरीके से आपका 20 में 2 2
5 के अलावा कोई चौथी संख्या नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये था आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या फिर अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज को। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, तो उसके बाद हम जो क्वेश्चन बचे हैं वो कराने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एक्सरसाइज 1.2 है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। आपको नंबर दिया गया है 140, 156, 3825, 5005 और 7429। ठीक है, अब देखो इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखेंगे। आपको पहला नंबर दिया गया 140। ठीक है, अब 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, जैसे हमको पता था कि ये 6 है, 6 के अभाज्य गुणनखंड में एक तो 2 आएगा, दूसरा 3 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 15 की बात करें तो यहाँ पे आपको पता होगा 3 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, आप 75 की बात करेंगे तो आपको पता होगा 3 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 140 ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपको पता है, इसका प्राइम फैक्टर आपको पता है, लेकिन आप इसका प्राइम फैक्टर बताने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, ये एक बड़ा नंबर है, हो सकता है आपको इससे भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपका मेथड है, मेथड को कहते हैं भाग विधि। ठीक है, देखो कैसे होगा, इसको रब कर लें, इधर देखते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले 140 लिखोगे, इधर लाइन खींचोगे, एक लाइन इधर खींचोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये सबसे छोटे प्राइम नंबर से कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो सबसे छोटा होना चाहिए और इसको पूरी तरीके से विभाजित करे। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका होता है 2। ठीक है, 1 नहीं होता है। ठीक है, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, वो ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इससे हम 2 से काटेंगे क्योंकि ये 2 से पूरी तरीके से विभाजित है। ठीक है, जब 2 से काटोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 70। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, इस 2 से आपको 140 को भाग करना है, जो आपका भागफल मिलेगा वो नीचे लिख देना। ठीक है, बाद आपका देखो यहाँ पे फिर से क्या करना, वही प्रोसेस। अब आपको 70 लेना, 70 को देखना कि कौन से छोटे प्राइम नंबर से काटेगा, तो फिर से ये आपका 2 से कट जाएगा। 2 से जब ये कटेगा तो यहाँ पे 35 आएगा। फिर ये आपका कितने से कटेगा, 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 7 आएगा, और 7 किससे कटेगा, 7 से, तो यहाँ पे 1 आएगा। अब जब तक आपका 1 नहीं मिलता ये आप प्रोसेस करते जाइए। ठीक है, अब 1 तो मिल जाएगा, जब यहाँ पे 1 मिल जाएगा तो ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो 1 को पूरी तरीके से विभाजित करे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, आपका खत्म होता है। ठीक है, तो यहां से जो आपके फैक्टर आएंगे, देखो यहाँ पे क्या मिला, 2 मिला, 2 मिला, 5 मिला, 7 मिला, यही आपके होते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पे 140 के अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2, 2, 5, 7। ठीक है, ये 2, ये 2, ये 5, ये 7, सिंपल सा आपको यही लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 2 कितने बार है, 2 बार, तो क्या करना है आपको, 2 के पावर में 2 लिखना है, और देखो 5 का पावर कितना है, 5 एक ही बार है, तो 5 के पावर में 1 होता, तो 1 तो आपका लिखा नहीं जाता। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 7 का पावर 1, तो 1 नहीं लिखा जाता, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, 2 का पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने फुल प्रयास किया कि आपको आसान से आसान तरीके में आपको बताया जाए। ठीक, तो आप प्रयास करना कि आपके जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 क्वेश्चन है वो खुद से बनाना। ठीक है, जब आप इनको खुद से बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तब आप वीडियो को आगे देखें। ठीक है, वरना पॉज करके खुद से बना सकते हैं आप। देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका 156। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का जो पार्ट में 2 है वो है आपका 156। ठीक है, क्या करना है, आपको वही करना है, 156 को ऐसे लिखना है, फिर आपको देखना है कि ये कौन सी सबसे छोटी प्राइम नंबर से पूरी तरीके से कटेगा। ठीक है, तो आपका 2 से कट जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 78 आएगा। फिर देखो ये फिर से 2 से कट जाएगा, तो यहाँ से आपका कितना बचेगा, 39। फिर देखो ये 3 से कटेगा तो यहाँ पे 13 बचेगा। फिर ये देखो 13 से कटेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब आगे का प्रोसेस खत्म हो जाएगा क्योंकि हमारा जो आपका भागफल है वो 1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब तक 1 नहीं प्राप्त होगा तब तक हम प्रोसेस करेंगे, लेकिन जैसे ही आपका 1 हो जाएगा तो आपका प्रोसेस बंद हो जाएगा, आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी आपको ये नंबर्स मिलेंगे यही आपके क्या होंगे, आपके गुणनखंड होंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन आएगा,
2 आएगा 2 बार, फिर 3 आएगा 1 बार, फिर 13 आएगा 1 बार। ठीक है, देखो अब जो रिपीट होगा वो उसको हम पावर में लिखेंगे। ठीक है, पावर मतलब घात में। तो देखो यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 का पावर कितना होगा, 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर वो है 3825 को आपको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस, वही प्रोसेस अपनाएंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चनों में किया था 3825। ठीक है, क्या करेंगे, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर लोगे और उससे चेक करोगे कि ये नंबर जो दिया गया है वो पूर्णतः विभाजित है या नहीं। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका आता है 2। तो ये आपका एक नंबर ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, तो 2 से तो पूरी तरीके से विभाजित तो होगा ही नहीं। ठीक है, जब 2 से विभाजित नहीं होगा तो ये 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, फिर 3 से चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो 3 से अगर इसको भाग करोगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 3 सतह 21, 3 बचे 15। ठीक है, हमें अगर नहीं पता तो हम एक एक भाग करके देखेंगे। ठीक है, एक स्टेप में भाग करेंगे, नहीं आ रहा, फिर दूसरा प्राइम नंबर लेंगे, उससे भाग करेंगे, उससे भी नहीं कर रहा तो तीसरा प्राइम नंबर लेंगे। इसी तरीके से वहां चेक करना। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे 2-4 क्वेश्चनों को, 10-15 क्वेश्चनों को बना लोगे, उसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये नंबर आपको दिया है, ये नंबर किससे कटने वाला है। ठीक है, और इसके ऊपर एक रूल भी है, तो वो रूल आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप कहोगे तो मैं बता दूंगा कि कौन सा नंबर देखते ही पता चल जाएगा कि ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलिए वो बातें बाद में करेंगे, आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया जाएगा, पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो 3 से यहाँ से कटेगा, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर यहाँ से 2 कैरी आएगा, वो उधर 22 हो जाएगा। ठीक है, जब 22 हो जाएगा 3 सतह 21, फिर एक इधर से कैरी जाएगा 15, 3 बचे 15। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1275। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, फिर से 1275 को चेक करेंगे कि कौन से सबसे छोटे प्राइम नंबर थे। आप बड़े से भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं कि आप सबसे पहले छोटे से ही करो, आप बड़े से भी कर सकते हो, लेकिन जब छोटे से करोगे तो यहाँ पे आपको चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, छोटे से फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ठीक है, ये आपका रूल होता है, लेकिन आपके पास बाउंडेशन नहीं है कि आप जरूरी है कि छोटे से करो, आप बड़े से भी कर सकते हो, छोटे से भी कर सकते हो, और बड़े और छोटे के बीच में जो नंबर आए आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मर्जी। फिर से देखो 3 से करेंगे, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि आपका विषम संख्या है। अब विषम संख्या तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट के देखें, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 बचे 15। ठीक है, अब देखो आपका फिर से 425 आपका बच जाएगा। अब 425 को हम फिर से चेक करेंगे ये कौन से नंबर से कटेगा, तो ये 3 से चेक करेंगे क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 बचे नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि 5 यहाँ पे बचेगा और 5 आपका पूर्णतः 3 से विभाजित नहीं होगा। तो फिर से 3 से नहीं कटेगा तो 5 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे तो 5 8 है 40 और 25, 5 से कट जाएगा। अब आपके पास 85 आएगा, 85 आपका 5 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी 5 से काट लेते हैं, तो यहाँ से आपका 17 आएगा, पर ये 17 जो है वो 17 से ही कटेगा। आपका जो है यहाँ पे बचेगा 1 बचेगा, आगे का प्रोसेस आपका स्टॉप हो जाएगा। फिर यहाँ से जो आपके आएंगे अंक ये वाले, यही आपके प्राइम फैक्टर के पार्ट होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो 3825 का प्राइम फैक्टर आए हैं वो आया है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिपीट कर रहे हैं उनको पावर के रूप में लिखेंगे, पावर मतलब घात के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो 3 आपका रिपीट हो रहा है 1 2 बार, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद 5 रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 2। फिर 17 रिपीट नहीं हो रहा तो 17 को एज इट इज लिख लेंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया 5005 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। नंबर आपका दिया गया 5005। ठीक है, देखो प्रोसेस आपका वही रहेगा, प्रोसेस में आपको चाहे जितना बड़ा नंबर दे दिया जाए चाहे आपका जितना छोटा नंबर दे दिया जाए, सबसे आसान तरीका है प्राइम फैक्टर ज्ञात करने का, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का भाग विधि। ठीक है, तो भाग विधि में आपको ऐसे करना होता है, उसके बाद आपको ये देखना होता है कि जो नंबर आपको दिया गया वो सबसे छोटे प्राइम नंबर से
ऐसा कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो इसको पूरी तरीके से विभाजित करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा तो ये आपका 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जब 5 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1001। ठीक है, 5001। अब देखो फिर से आपका 1000 जो 1 दिया गया वो कौन सा ऐसा छोटा नंबर है, प्राइम नंबर है जो इसको पूरी तरीके से विभाजित करता है। तो देखने पे आपको 2 से चेक करना है, फिर 3 से चेक करना, फिर 5 से चेक करना, फिर 7 से करना, फिर 11 से करना, फिर 13 से करना। तो मतलब आपको जितने भी प्राइम नंबर हैं उस सभी से चेक करना, और जहां पे आपको ये मिल जाए कि हाँ इस नंबर से पूरी तरीके से विभाजित है तो बस वहीं पे लिख देना, वही आपका नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने चेक किया 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 4 तो आपका प्राइम नंबर है ही नहीं। ठीक है, आपका ये जो नंबर दिया गया 7 से कटेगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये नंबर किससे कटने वाला है। जब आप इसको 7 से काटोगे तो देखो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौके 28, और फिर आपका 21 हो जाएगा, तो 7 त्रिक 21, 143। ठीक है, अब 143 आपका आ गया। अब देखो 143 जो है वो किससे कटेगा। ठीक है, 143 आपका फिर से वही आपका प्रोसेस होगा, 2 से चेक करो, 3 से चेक करो, 5 से, 7 से, 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से। ठीक है, तो ये आपका प्राइम नंबर किससे कटेगा, 13 से। जब 13 से इसको काटेंगे तो ये आपका पहले 11 से कट जाएगा। ठीक है, 11 से कटेगा तो 11 एकम 11 और 11 3 33। ठीक है, अब ये आपका 13 से कटेगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो आगे का प्रोसेस स्टॉप। तो यहाँ पे 5005 के फैक्टर में कौन कौन से नंबर आएंगे, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 5005 बराबर इसके फाइनल फैक्टर जो आएंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, ये गुणे है, और यहाँ पे कोई भी जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको हम पावर के रूप में नहीं लिख सकते, और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, और आई होप ये क्वेश्चन आप खुद बना लोगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, तो आप इसको घर पे बनाइए। अगर आपसे हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, वहां पर जाइए, वहां पे उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पर बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन करे हुए हैं। तो वहां पे आपको ये प्रॉफिट होगा कि वहां पे अपना डाउट सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, अपने जो आपके डाउट होते हैं वो सॉल्व करा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डाउट सॉल्व करते हैं, तो आप भी वहां पर बच्चों के डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपकी प्रैक्टिस जो होगी वो बनी रहेगी, आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए।